DRG Kids। स्टेट एजेंट और किसान का सौदा। आनंद नाम का एक बहुत ही चालाक स्टेट एजेंट था। बहुत शातिर दिमाग था उसका। लोगों को मूर्ख बनाकर कम पैसे में जमीन लेता और ज्यादा मुनाफे में बेचता। यही उसका कारोबार था। अरे भाई चंपक, इस शहर की सारी जमीनों का सौदा तो हो गया, यहाँ कुछ मजा नहीं आ रहा है। कितने टुकड़े टुकड़े बेचते रहेंगे। जरा अब गांव की तरफ मुड़ा जाए, थोड़े बड़े सौदे करते हैं। हाँ हाँ मालिक, सही कहा आपने। यहाँ तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया है। वैसे भी चंपक का उसूल है, जहाँ मालिक जाएंगे वहाँ चंपक साथ रहेंगे। कितना भी खाओ, डकार ही नहीं आता। लगता है तेरी भूख मेरे जैसे ही बढ़ती है। चल सामान बांध ले और गाड़ी में डाल। हम रामपुर जा रहे हैं। चने के भाव में ले लेंगे और सोने के भाव में बेचेंगे। जैसा मालिक बोले। चंपक भी आनंद के साथ रहकर लालची हो गया था। गाड़ी में सामान रखकर वो अपने मालिक आनंद के साथ रामपुर निकल जाता है। गांव के 2-3 किसानों का सौदा वो दोनों चुटकियों में करते हैं। हे भगवान, किसानों को क्या हो गया है? थोड़ी सी तकलीफ क्या हुई? अपनी पुरखों की जमीन बेचने चले हैं। अगर सभी किसान ऐसा ही करने लगे तो अनाज कौन उगाएगा? इंसान कैसे जिएगा? बाबा, अब खेती में रखा ही क्या है? ना बारिश हो रही है, ना अनाज उगता है। हम कभी कभी भूखे भी रहते हैं। तो क्यों ना हम हाईवे की बाजू वाली जमीन उस एजेंट को बेच दें। थोड़े पैसे आ जाएंगे, थोड़ा सा कर्ज चुका पाएंगे और बाकी पैसे में जीवन भर का गुजारा। देख अजय, मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। भले हम भूख से मर जाएंगे पर जमीन का सौदा कभी नहीं करेंगे। मुझे पता था आप कभी भी नहीं मानोगे। आप कभी मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते बाबा। अजय की आंखों में रामू ने भूख पड़ ली थी। रामू चाहता था कि जमीन बिना बेचे अजय की आंखें खुल जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसलिए वो अजय से कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओ बाबा, मैं बहुत खुश हो गया। मैं कल ही उस एजेंट को अपने घर ले आता हूँ। जैसा तुम ठीक समझो। अजय बड़ी खुशी से दूसरे दिन सुबह एजेंट के ऑफिस पहुंच जाता है और एजेंट से कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अजय है। मैं अपनी जमीन के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ भैया जी, बोलो क्या बात करनी है? वो हाईवे के बाजू में मेरा एक जमीन का टुकड़ा है। हाईवे के बाजू वाली जमीन की बात सुनते ही खुद आनंद उठकर चला आता है और अजय से बात करने लगता है। क्या कहा तुमने? हाईवे के बाजू के जमीन कितनी है? बस कुछ ज्यादा नहीं, 2 एकड़ रहेगी। जमीन तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन मेरे बाबा की एक शर्त है कि सौदा हमारे घर आकर ही होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बार जमीन हमें पसंद आ जाए फिर हम कहीं भी आने के लिए तैयार हैं। क्यों चंपक, क्या कहते हो? देखना, सोने का भाव मिलेगा, सोने का। आनंद सर, बहुत देर हो चुकी है। आप एक काम कीजिए, कल हमारे घर आ जाइए। मेरा पता लिख देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल आ जाएंगे। अजय आनंद के ऑफिस से अपने घर चला जाता है और उसके बाद चंपक आनंद से कहता है, मालिक, सोने के भाव की जमीन है और आपने ऐसे ही जाने दी। आपने कहा मैं कल आता हूँ, सौदा तो आज ही होना था ना। अरे पागल, हाईवे की बाजू की जमीन है, इसलिए थोड़ा सब्र से काम लो। चाहे पूरे गांव की जमीन ना मिले, लेकिन ये जमीन का टुकड़ा तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे दिन आनंद और चंपक अजय के घर आते हैं और बाबा से बात करने लगते हैं। रामू उनका हंसकर स्वागत करता है, लेकिन आनंद के चेहरे को देखकर उसका लालचीपन और दोगलापन रामू के ध्यान में आ जाता है। अरे रामू जी, ये शहर के बहुत बड़े एजेंट हैं। वो तो आपका नसीब है कि इस गांव में वो आए हैं, वरना तो इस गांव की जमीन लेने कोई दूसरा एजेंट तैयार ही नहीं था। अच्छा हुआ तुम जैसे बड़े लोग हमारे गांव में आए। नहीं नहीं रामू सेठ, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो हमारा नसीब है कि हम आपकी सेवा में हाजिर हुए। बताइए, कितने में बेचेंगे आप अपनी जमीन? अपनी जमीन देखी तो है, आपको पसंद आई? अरे भाई, पसंद है इसीलिए तो यहाँ तक आए हैं। हम भला कल तो ही आने वाले थे, पर अजय ने कहा कि काफी समय हो गया है
और बाबा से बात करने के लिए सुबह आना होगा, तो इसलिए आपका मान रखने के लिए हम सुबह आए हैं। माफ करिएगा, मैं भी आया। अरे रामू सेठ, आप बीच में बात रोक कर जा रहे हैं, कुछ तकलीफ है क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके चाय पानी का जरा बंदोबस्त करता हूँ। रामू उठकर चला जाता है और घर के पीछे जाकर अपने दोस्त देवधर को फोन लगाता है। देवधर एक नामचीन नाटक कंपनी में कलाकार होता है। रामू अपने बेटे की जिद और एजेंट चंपक के बारे में सब कुछ बता देता है। अजय की आंखें खोलने के लिए दोनों मिलकर एक तरकीब निकालते हैं। रामू चाय लेकर फिर वापस आनंद के पास आता है। माफ करिएगा, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, ये चाय पीजिए। कोई बात नहीं, शायद तो क्या सौदे के बाद खाना खाएंगे? हमारी चंपक को बहुत भूख लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, कल शाम को खाने पर आ जाइए। हम गरीब लोगों का नसीब है कि आप जैसी बड़ी हस्ती हमारे घर खाना खाने आएगी। हाँ, क्यों नहीं, पहले सौदा तो कर ले। अरे सेठ, किस बात की जल्दी है? जमीन तो वही रहने वाली है, भाग तो नहीं जाएगी। चंपक आनंद के कान में कुछ कहता है। मालिक, लगता है ये रामू जमीन बेचना नहीं चाहता। देखो ना कितना नाटक कर रहा है। चुप बैठ, कुछ मत बोल। जमीन अच्छी है इसलिए ये सब सह रहा हूँ, वरना अब तक इसकी सुनता ही नहीं। क्या हुआ? आप लोग क्या बातें कर रहे हो? कोई तकलीफ है क्या? नहीं रामू सेठ, कोई तकलीफ नहीं है। जैसा आप ठीक समझे, हम लोग कल खाने पर ही आते हैं और तभी सौदा करेंगे। चंपक और आनंद रामू के घर से निकल जाते हैं और रामू का बेटा अजय रामू से कहता है, बाबा, इतना बड़ा आदमी हमारे घर चलकर आया था। वो कहीं जाते नहीं, हमारी जमीन देखकर हमारे घर तक आया था और आपने सौदा नहीं किया, उन्हें कल बुला लिया। बेटा अजय, अगर मुझे सौदा नहीं करना होता तो मैं उन्हें कल क्यों बुलाता? दूसरे दिन शाम को आनंद और चंपक जमीन के लालच में रामू के घर खाना खाने पहुंच जाते हैं। अरे अजय सेठ, आप भी हमारे साथ खाना खाने बैठो। अब तो आप बड़े इंसान हो गए हो ना, करोड़ों में खेलोगे, करोड़ों में। नहीं, आप तो हमारे लिए भगवान हो, मेहमान हो, पहले आप खाओ। ठीक है, बड़ा मजेदार खाना बना है। दोनों के खाना खाने के बाद आंगन में बैठक बैठती है। जमीन के सौदे की बैठक में चंपक और आनंद कुछ अलग ही जबान बोलने लगते हैं, मानो जैसे नशा हो गया हो। क्या हुआ सेठ, कुछ तकलीफ है क्या? तकलीफ है, जमीन का सौदा जो नहीं हो रहा है। शहर की सारी जमीन तो हमने छोड़ी नहीं है, थोड़े से अपना पेट भर लिया। अब हम लोग अपना पेट भरने के लिए गांव के किसानों को लूटने वाले हैं। कई लोगों को पुलिस का डर दिखाकर जमीन हमारे नाम करवा ली। आनंद भाई की पहुंच ऊपर तक है, ऊपर तक। गांव के किसान तो अनपढ़ रहते हैं, इन्हें कुछ समझता ही नहीं है। जमीन बेच देते हैं पैसे की लालच में, और हम जैसे लोगों को अमीर बना देते हैं। अमीर, अब देखो ना, आपकी जमीन देखो ना, 5 लाख में आपसे खरीदेंगे और उसको 5 करोड़ में बेचेंगे। अरे हम तो ठग हैं, ठग। कोई एजेंट वेजेंट नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाना हमारा काम है, उसी का पैसा लेते हैं भाई। मुझे नहीं बेचनी है जमीन। ए बूढ़े, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कागज पे तेरा अंगूठा जो लगा लिया, अब तो जमीन हमारी होकर ही रहेगी। तभी अचानक पुलिस की ड्रेस पहनकर देवधर वहां पहुंच जाता है। देवधर को देखते ही आनंद और चंपक डर जाते हैं और हाथ पैर जोड़कर रामू से माफी मांगने लगते हैं। देवधर डंडे से उनकी जमकर पिटाई करता है और गांव से उनको भगा देता है। देवधर चाचा, बाबा, ये सब क्या है? तुम्हारी आंखें खुले, इसलिए ये सब हमने मिलकर किया था। मैंने और बाबा ने, हम दोनों ने खाने में भांग की गोलियां डाली थी ताकि तुम्हारे सामने सच आ जाए। बेटा, देखा ना कैसे सच उगल कर भाग गए ये लोग। पर वो अंगूठा, वो कागज। बेटा, देवधर ने मेरे अंगूठे को नकली अंगूठा लगवाया था। मेरे निशान तो कागज पर आए ही नहीं, जमीन के कागजात उन्हें दिए ही नहीं। बाबा, मेरी आंखें खुल गई। अब कभी मैं जमीन बेचने की बात नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए।
गांव के 3-4 किसान आकर रामू को एजेंट से उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद कहते हैं। दिमाग की शक्ति के आगे बल का प्रयोग हमेशा कमजोर ही पड़ता है। शक्ति से हमेशा युक्ति श्रेष्ठ होती है।